वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। इसके पहले हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और ठीक उसके बाद हम आएंगे रिलेटिव प्रोनाउन पर। और रिलेटिव प्रोनाउन में लगभग सब कुछ वही है जो हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में पढ़ा था। सारे इंट्रोगेशन वर्ड लगभग रिलेटिव प्रोनाउन में आएंगे। फ़र्क क्या होगा, जहाँ हम हु को कौन कहते थे वहाँ पर हु जो होगा जो के अर्थ में निकलेगा। ठीक है, जिस हु को हम कौन के रूप में इंट्रोगेशन देते थे रिलेटिव प्रोनाउन में, वह रिलेटिव प्रोनाउन जो के अर्थ में निकलेगा, जिसने के अर्थ में निकलेगा। हुम किससे, यहाँ जिससे होगा। विच कौन सा, किससे होगा, जिससे होगा। ऐसे बहुत सारे परिवर्तन होकर के हम रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ेंगे। आते हैं टॉपिक पर, देखते हैं क्या क्या है। यहाँ देखें, हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में पढ़ाते समय बताया था कि हु का मतलब कौन से है, यानी हु कौन को दर्शाता है। हुम किससे, हुज किसका, विच भी किसका किसकी, व्हाट क्या, दैट चूँकि हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें दैट भी रहेगा। अब आते हैं इसके मूल पे। यहाँ हो जाएगा हु का मतलब हो जाएगा जो, हु का मतलब होगा जो अथवा जिसने, और हुम का मतलब होगा जिससे, हुज का मतलब होगा जिसका जिसकी, जिसका और जिसकी। विच माने भी वही होगा, वाट माने भी जो होगा, डेट माने भी जो होगा। अब थोड़ा सा हम आते हैं इसके मूल पर। सबसे पहले हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है, जैसा कि वर्ड से ही स्पष्ट है, रिलेटिव का मतलब होता है संबंधी। रिलेटिव मतलब होता है संबंध, यानी वह शब्द जो प्रोनाउन से अपना संबंध स्थापित करे वह रिलेटिव प्रोनाउन होता है। यानी जो दिए गए वाक्य में, वाक्य से पहले और वाक्य के ठीक बाद, यानी उस रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले और ठीक बाद वाले दोनों शब्दों का जो संबंध स्थापित करता हो वही रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे मान लीजिए कोई वर्ड है, कोई सेंटेंस है, दो सेंटेंस हैं और दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं। अगर हम उन दोनों सेंटेंसों को जोड़ते हैं तो जो जोड़ने वाला बीच का कंजक्शन होता है वही रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक, हम ऐसे कह सकते हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वह कंजक्शन का भी काम करता है। और इस रिलेटिव प्रोनाउन को हम दो रूपों में पढ़ते हैं, पहला तो कंजक्शन के रूप में और दूसरा क्लॉज के रूप में। और क्लॉज क्या होता है हम उस समय बताएंगे जब क्लॉज को पढ़ाएंगे। फिलहाल हम आते हैं टॉपिक पे रिलेटिव प्रोनाउन का। ठीक है, क्योंकि हमारा मूल टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन और इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित आते हैं और तरह तरह के जो इसमें एरर्स होते हैं। चलिए अब आते हैं इसको समझने के लिए, यानी हम सेंटेंस के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे रिलेटिव प्रोनाउन है क्या चीज़। कल हमने यानी पिछले वीडियो में जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था उसमें हमने बताया था कि हु, सबसे पहले हम हु को पढ़ेंगे। हु एक ऐसा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, ऐसा कोई पेपर नहीं है, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं जहाँ हु का प्रयोग न दिखाया गया हो। हु को हमने बताया था कि अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेशन में है तो हु के साथ कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में डू, डज अथवा डिड का यूज नहीं करते हैं। हमने कल बताया था डू, डज और डिड का यूज नहीं करते। कभी भी अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है या पॉजिटिव है और उस कंडीशन में हु के साथ डू, डज अथवा डिड लगा है तो यह स्वभावतः गलत है, यह सही नहीं है। इसमें बहुत सारे एरर्स हैं, तो त्रुटियाँ हैं। लेकिन अगर हु के साथ यह निगेटिव में आता है, हु डोंट, हु डजंट और डिडंट,
तब तो सही होगा। लेकिन अगर यह पॉजिटिव में है और हु के साथ डू डज डिड लगा हुआ है तो यह गलत होगा। इस कंडीशन में होगा क्या, अगर सेंटेंस हु का पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं यह होगा। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है, अफर्मेटिव में है तो हु लिव्स, कोई अगर सेंटेंस है तो हु लिव्स हियर, इस टाइप का है तो वह सही है। अगर यही सेंटेंस बदल करके लिख गया हो हु डज लिव हियर तो यह गलत है। ठीक है, क्योंकि हु जब भी आएगा तो क्या होगा, एक सब्जेक्ट के रूप में आएगा, वह नाउन और प्रोनाउन की तलाश करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि हु इज ए सर्च ऑफ नाउन और प्रोनाउन। बेसिकली हु जो होता है वह नाउन का सर्च करता है और जो रिप्लेस करता है वह प्रोनाउन का यूज होता है। अगर यह डज नॉट है, हु डज नॉट लिव हियर, तब तो यह सही है। यानी अगर सेंटेंस निगेटिव है तो उस कंडीशन में हु के साथ डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट लगा सकते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हु के साथ न तो डू लगेगा, न तो डज लगेगा, न तो डिड लगेगा। ये रहा बेसिकली हु को समझने के लिए, जो हमने पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में पढ़ाया था। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन को हमको विधिवत पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। उसके लिए हम दो सेंटेंस का सहारा लेंगे, तभी पता चल पाएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन है क्या चीज़। अब आते हैं टॉपिक पे। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा कि यह वही लड़का है, यह वही लड़का है जिसने तुम्हारी मदद किया। जैसे हमने सेंटेंस लिखा दिस इज द बॉय फुल स्टॉप ही हेल्प यू। दिस इज द बॉय ही हेल्प यू, यह वही लड़का है उसने तुम्हारी मदद किया। और हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन, और उस रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं हु को। सबसे पहले हम हु को पढ़ेंगे। अब देखेंगे कि हु का यूज एज ए रिलेटिव प्रोनाउन में कैसे होता है। तो अगर जो है मान लीजिए कोई सेंटेंस दे दिया है, दो सेंटेंस दे दिया है, अथवा सेंटेंस में हु का यूज करके दिया है, तो हम पहचानेंगे कैसे कि यह जो हु लगा हुआ है यह रिलेटिव प्रोनाउन है कि क्या है। तो हम देखेंगे कि जब भी हु लगा रहेगा किसी दो सेंटेंस के बीच, यानी दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए अगर हु का यूज हुआ है, तो हु से पहले जो सेंटेंस का जो वर्ड होगा, जो नाउन अथवा प्रोनाउन होगा, वह डिफिनिट में होगा। यानी उस वर्ड के ठीक पहले डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ रहेगा। ठीक है, यानी हु को जोड़ने से पहले हम यह देखेंगे, अगर हम खुद बना रहे हैं तो अलग बात है, तब तो हम समझ सकते। लेकिन अगर सेंटेंस में दे दिया है कि दिस इज द बॉय ही हेल्पेड यू, तो हम देखेंगे कि वह जो हु के पहले लगने वाला जो वर्ड है, उस वर्ड के ठीक पहले जो आर्टिकल है वह डिफिनिट है या इनडिफिनिट है। तो हम देखेंगे कि हमारा डिफिनिट आर्टिकल होता है वह द होता है, और ए और एन इनडिफिनिट होता है। जब हम आर्टिकल पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। लेकिन अब यहाँ हम जोड़ते हैं, जैसा कि हमने ऊपर अभी बताया है कि हु इज ए सर्च ऑफ सब्जेक्ट। यानी जो हु होता है हमेशा एक सब्जेक्ट की तलाश करता है, और सब्जेक्ट के तौर पर हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। जानते हैं कि नाउन जो होता है वह अपना रिप्लेस करके प्रोनाउन को देता है। यानी प्रोनाउन इज ए रिप्लेस ऑफ नाउन, यानी जो प्रोनाउन होता है वह नाउन का रिप्लेसमेंट होता है। इसलिए अब हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन यूज करने के लिए क्या करेंगे, जो दूसरा सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है उसे हटा देंगे, और हु को जो है हम प्रोनाउन के रूप में यहाँ यूज करेंगे। तो हो जाएगा दिस इज द बॉय हु। फिर से हम लिख कर बताते हैं, ये हो जाएगा दिस इज द बॉय हु हेल्प यू। ठीक है, दिस इज द बॉय हु हेल्प यू। हमने कहा है जो हु है, यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन हु है, उसके दो रूप होते हैं, या तो वह कंजक्शन का काम करेगा या फिर क्लाज में आएगा। यानी जब दो वाक्यों को जोड़ेगा तो वह कंजक्शन होगा,
और जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि जब वो वाक्य के रूप में आए उसका अर्थ उस पर डिपेंड हो तो क्लाज में आएगा। क्लाज के बहुत सारे नियम हैं, हम उसमें बताएंगे आपको कि क्लाज का होता मतलब क्या होता है, और उसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन को भी ऐड करके आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आते हैं इस टॉपिक पे। दिस इज द बॉय, यानी यह वही लड़का है जिसने तुम्हारी मदद किया। हमने बताया है कि हु का मतलब होता है जो और जिसने। जब तक यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तब तक यह कौन है, यानी तब तक यह कौन होगा अगर यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो। और जब रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो वही कौन हट करके जो अथवा जिसने में कन्वर्ट हो जाएगा। उस कंडीशन में स्टार्ट होगा यह वही लड़का है जिसने तुम्हारी मदद किया। दिस इज द बॉय हु हेल्प यू, यानी जब भी बॉय आएगा चाहे गर्ल होगा जो भी होगा, यानी हु से पहले जो भी वर्ड होंगे उस वर्ड के पहले हमेशा आर्टिकल डिफरेंट लगा होगा। चलिए एक और देखते हैं। हम एक सेंटेंस देते हैं, दिस इज द गर्ल। दिस इज द गर्ल, शी सिंग्स स्वीटली। दिस इज द गर्ल शी सिंग्स स्वीटली। हम हु को देखेंगे अभी फिलहाल हमको हु पढ़ना है। दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है। शी सिंग्स स्वीटली, वह मधुर गीत गाती है, यानी यह वही लड़की है वह मधुर गीत गाती है। हमने बताया है कि जब भी हम हु का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करेंगे वह हु जो और जिसने के अर्थ में निकलेगा, न कि कौन के अर्थ में, क्योंकि कौन जो होता है हमेशा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेशन काम करता है, जबकि हम रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं। इसलिए जब हु का यूज करेंगे तो यहाँ मतलब हो जाएगा जो अथवा जिसने। दिस इज द गर्ल हु सिंग्स, जब ये भी ध्यान देना है कि जब हम हु का यूज कर लेंगे तो जो अगला सेंटेंस होगा जो उसके बाद का जो सेंटेंस होगा उसमें लगा हुआ प्रोनाउन अथवा सब्जेक्ट सदैव अपना स्थान छोड़ देगा, क्योंकि जो प्रोनाउन होता है वह नाउन का रिप्लेसमेंट होता है, और प्रोनाउन जब भी नाउन का स्थान देगा तो वहाँ से नाउन हट जाएगा, यानी यह जो सब्जेक्ट है यहाँ से रिमूव कर जाएगा और इन दोनों के बीच में आएगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन हु। यह हो जाएगा हु। हु सिंग्स स्वीटली। एक बात और ध्यान देना है, जब तक दो सेंटेंस आपस में हैं अलग अलग हैं तो एक सेंटेंस के समाप्त होने के बाद जैसे फुल स्टॉप होता है अगला सेंटेंस शुरू होता है, लेकिन जब हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे तो वही रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होने वाला जो भी वर्ड है, हु हुआ, हुम हुआ, वुच, विच, जो भी है, वे सारे के सारे हमेशा कंजक्शन का काम करेंगे, और जब कंजक्शन का काम करेंगे तो उस कंडीशन में जो फुल स्टॉप है वह समाप्त हो जाएगा, और जो दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वह भी अपना स्थान छोड़ देगा, वह रिप्लेस होकर के आ जाएगा हु के रूप में, और यह हमारा बन जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। क्योंकि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है हमेशा दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, जिसमें एक क्लच छिपा रहता है और एक वर्ड होता है। इस तरह से हो जाएगा दिस इज द गर्ल हु सिंग्स स्वीटली। यह तो हो गया हमारे दो एग्जाम्पल समझने के लिए, लेकिन अगर हमें पहचानना हो एरर जो एग्जाम्पल में आते हैं तो वह कैसे आएंगे और किस तरह के रहेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट को देखना, यानी हम बेसिक पढ़ रहे हैं लेकिन बेसिक के साथ साथ जो हम एडवांस है वह होता है सेंटेंस का करेक्शन, यानी कॉमन एरर्स, जिसको हम बोलते हैं कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स क्योंकि हमारे पढ़ने का मतलब होता है कॉमन एरर्स को समझना। अगर हम मात्र इसके डेफिनेशन को पढ़ लिए, एग्जांपल्स को पढ़ लिए, जब तक हम कॉमन एरर्स अथवा कॉन्सेप्ट पे नहीं ध्यान देंगे तब तक सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। क्योंकि एग्जाम्स में हमें जब भी देखना होगा, पता करना होगा, तो उस कॉन्सेप्ट को, उस क्वेश्चन के सारे वर्डों को जो यूज हुआ है, और तब जा कर के हम ढूंढेंगे कि हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वह कैसा है, इसमें क्या क्या करेक्शन है, कैसे पहचानेंगे, तब जा कर के हमारा जो सेंटेंस होगा वो सही होगा। आते हैं सेंटेंस पे। एक सेंटेंस लिखा हुआ है दिस इज ए गर्ल। आप देखते हैं इसमें क्या करेक्शन है। दिस इज ए गर्ल हु थ्रोज द वाटर ऑन द रोड। यह वही लड़की है जो सड़क पर पानी फेंकती है। हमने समझाया था पढ़ाते समय कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन के जो बगल का, जो पहले का जो वर्ड होगा, जो सब्जेक्ट होगा, उसके ठीक पहले जो आर्टिकल लगा होगा वह
इंडेफिनिट नहीं होगा बल्कि डिफिनिट होगा, और जो डिफिनिट आर्टिकल होता है वह द होता है। अब हम देखेंगे सेंटेंस में करेक्शन क्या है, एरर क्या है, गलती क्या है। दिस इज ए गर्ल हु थ्रोज द वाटर ऑन द रोड। हु लगा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहा है। बगल में कोई सब्जेक्ट नहीं है, बगल में कोई सब्जेक्ट नहीं, इसका मतलब यहाँ तक तो सही है, यानी हु के जो बाद का सेंटेंस है वह सारा का सारा सही है। अब आते हैं हु से पहले। हु से पहले जो वर्ड है गर्ल है, यह अदर वर्ड है, सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। और गर्ल के पहले जो लगा हुआ आर्टिकल है यह इंडेफिनिट है, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल। और हमने क्या बताया है कि हु के पहले जो वर्ड होगा उस ठीक वर्ड के पहले आर्टिकल द का यूज प्रयोग करेंगे जो डिफिनिट होता है, यानी हम यहाँ यूज करेंगे द का। यानी यहाँ ए न होकर के जब भी होगा, जिस कंडीशन में होगा, हमेशा आर्टिकल द होगा जो डिफिनिट आर्टिकल के तौर पे जाना जाएगा। इसलिए यह सेंटेंस गलत है, इसमें जो ए है वह गलत है, यही एरर्स है। अतः हम इसको हटा के कर देंगे द। इस तरह से हमारा सेंटेंस अब हो जाएगा सही। अब आते हैं दूसरे में। दिस इज बॉय हु ही हेल्पेड अस। दिस इज बॉय हु हेल्पेड अस, यानी अभी अर्थ नहीं निकालना है, हमें सेंटेंस को पढ़ना है और देखना इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। दिस हेल्पिंग सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब, बॉय अदर वर्ड, हु हो गया रिलेटिव प्रोनाउन जो कंजक्शन काम कर रहा है। उसके बाद देखिए लगा है ही। इसमें क्या है, हु के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट वर्ब है, उसके बाद जो अदर वर्ड है वो है। इसमें हु के बाद एक सब्जेक्ट है, उसके बाद से मेन वर्ब है, फिर अदर है। तो हम जानते हैं कि जब भी हु दो वाक्यों को आपस में जोड़ेगा तो हु के बगल में कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हु खुद ही रिलेटिव प्रोनाउन है और वह नाउन को रिप्लेसमेंट करके प्रोनाउन का यूज होता है, वह स्थान लेता है। इसलिए ही जो है गलत है, इस ही को यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ रहेगा मात्र हु। और हमने एक चीज बताया है कि जो हु के पहले जो वर्ड होगा, जो सब्जेक्ट होगा, जो नाउन होगा, उस सब्जेक्ट के ठीक पहले कोई ना कोई उस सब्जेक्ट के पहले जो आर्टिकल होगा वह डिफिनिट होगा और वहाँ दो का यूज हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर कोई न तो आर्टिकल है, चाहे वह डिफिनिट हो चाहे डिफिनिट हो, तो यहाँ हम कर देंगे यूज द का, तब जा करके होगा यह सही। यानी अब हो जाएगा दिस इज द बॉय हु हेल्पेड अस। अब यह सेंटेंस हो गया आपका राइट। चलिए अब हम देखते हैं यूज ऑफ दैट। यूज ऑफ दैट यानी रिलेटिव प्रोनाउन में यूज ऑफ दैट। अभी हमने पढ़ा यूज ऑफ हु, उसका भी मतलब जो से था, जिससे, जिसने था, और दैट का मतलब भी जो और जिसने से है। इसको पढ़ने से पहले हम आते हैं थोड़ा सा उस पर। हम पढ़ाए थे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने बताया था कि दिस और दैट, दिस और दोज, सच और वन, ये ऐसे प्रोनाउन है जिसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस और दिज हमेशा नियर को दिखाते थे, दैट और दोज हमेशा फार को दिखाते थे। यानी जो दिस होता था और जो दिज होता था वह अपने ठीक पास वाले वस्तु को एड्रेस करते थे, और जो दैट और दोज होता था वह अपने से दूर वाले वस्तु को एड्रेस करते थे, संबोधित करते थे। दिस और दैट सिंगुलर है, दिज और दोज प्लूरल होते हैं। यानी जो दिस होता था वह सिंगुलर में अपने पास वाले को दर्शाता था, जो दैट होता था वो भी सिंगुलर होता था, अपने से दूर को दर्शाता था, और दिस का जो प्लूरल होता था, दिज होता था, दैट का दोष। तो होता था डिमॉन्स्ट्रेटिव। लेकिन हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन, और उस रिलेटिव प्रोनाउन में जो दैट है यह भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ इसका मतलब जो और जिसने से होता है, जैसा कि हु में हमने पढ़ा है। अब बात आती है कि अगर हु का मतलब भी जो है जिसने है और दैट का मतलब भी जो जिसने है, तो उस हु और दैट की यूज में अंतर क्या है? तो अंतर यह है, हमने पढ़ा हु वाले में कि जब हु का यूज दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हुआ तो उस हु के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं आया,
वह डायरेक्ट हु जो है कंजक्शन का काम करते हुए नाउन को रिप्लेसमेंट करके प्रोनाउन का स्थान लेते हुए सेंटेंस को जोड़ करके आगे बढ़ा दिया। वह रहा हु का यूज। लेकिन हम देखेंगे जब हम दैट को पढ़ेंगे तो दैट का यूज होने के बाद जो दैट के बगल में वर्ब होना चाहिए वहाँ सब्जेक्ट रहेगा, तब जाकर के वर्ब आएगा। यानी अंतर इतना है कि हु में यानी हु को लगने के बाद डायरेक्ट वर्ब आता है, जबकि दैट के लगने के बाद हमेशा सब्जेक्ट भी आएगा, मेन वर्ब भी आएगा। अब आते हैं, लिखा आई नो यू ऑल, मैं तुम सभी को जानता हूँ। अब यहाँ देखिए हमने पढ़ा जो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ अर्थ निकलेगा की से, ठीक है। और जो मूल अर्थ होता है, जो रियल मीन होता है, वह जो से निकलेगा। तो हो जाएगा आई नो यू ऑल दैट यू आर ए थिक, मैं जानता हूँ कि तुम सभी चोर हो। और जो भी निकालेंगे हो जाएगा दैट यू आर अ थिप आई नो यू ऑल, जो कि तुम चोर हो मैं जानता हूँ, जो कि तुम सभी चोर हो। जब भी हम इसका यूज करेंगे तो दैट के बाद यहाँ सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद या तो ऑक्सिलरी वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो, ठीक है। इस तरह से दैट का यूज हम करेंगे, जो की में भी निकलेगा अर्थ और जो में भी निकलेगा अर्थ। अब आते हैं कि हम इस दैट का यूज कहाँ कहाँ करेंगे, कैसे कैसे वर्डों के साथ हम दैट का यूज करेंगे, कैसे पता चलेगा कि कहाँ हम हूँ लगाएंगे और कहाँ दैट लगाएंगे। तो इसके लिए देखिए, अगर दैट से पहले यानी जहाँ हमें रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करना है उस वर्ड से पहले अगर ऑब्जेक्ट के बगल में चाहे अदर वर्ड के बगल में ऑल का प्रयोग हुआ हो, एवरीथिंग का प्रयोग हुआ हो, एनीवन का प्रयोग हुआ हो, नॉन का प्रयोग हुआ हो, नथिंग का प्रयोग हुआ हो, तो उसके ठीक बगल में हमेशा और हमेशा दैट का यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। फिर से सुन लीजिए, अगर जहाँ दैट लगना है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, उस रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो हमारा अदर वर्ड है वहाँ ऑल लगा हो, एवरीवन हो, एवरीबॉडी हो, नॉन हो, नथिंग हो, एवरीथिंग हो, ऐसे कंडीशन में हम उन वर्डों के ठीक पश्चात दैट का यूज करेंगे, ठीक है। यानी ऑल, नॉन, एवरीवन, एनीवन, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नथिंग, इन सभी के बाद जब भी हम लगाएंगे यहाँ दैट का ही यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हमने बताया कि दैट यूज कहाँ कहाँ करेंगे और किस कंडीशन में करेंगे। अब आते हैं एक चीज और, अगर मान लीजिए यहाँ लिखा हो आई हैव ए डॉग, he has a fat, जैसा लिखा आई हैव ए डॉग, ही हैव ए फैट, यानी दैट यूज करने से पहले हम बता दें आपको कि अगर दैट से ठीक पहले वाला जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में कोई नॉन लिविंग हो और लिविंग थिंग हो, यानी कोई पर्सन हो और जानवर हो, लिविंग थिंग हो यानी एनिमल हो, इसे देखेंगे। माने जहाँ दैट लगना हो दैट के ठीक पहले वाले सेंटेंस में अगर कोई पर्सन हो और कोई एनिमल हो, तो उस कंडीशन में हमेशा हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही यूज करेंगे, दैट ही हैज, ठीक। यानी अगर उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला जो सेंटेंस है उसमें पर्सन हो, लिविंग कोई वर्ड हो, लिविंग थिंग हो, चाहे एनिमल हो, तो हम दैट का यूज करेंगे। और अगर
इस टाइप का लिखा हो आई हैव ए बुक, यानी कोई पर्सन हो और नॉन लिविंग हो तब भी हम यूज दैट का ही करेंगे। ठीक है, यहाँ कर देंगे हम दैट, यानी फिर से ध्यान देंगे, जब दैट से पहले वाले सेंटेंस में सेकेंड वर्ड के बाद ऑल, नॉन, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग का यूज हुआ हो तब भी दैट लगाएंगे, और अगर कोई पर्सन हो और एनिमल का नाम आए तब भी हम दैट का यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, और अगर कोई पर्सन हो, नॉन लिविंग थिंग हो तब भी हम दैट का यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। इस तरह से हमने देखा कि हु और दैट में अंतर कितना है, इसको हमने पढ़ा। कुछ हम अब क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसको सॉल्व करेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं, हमने एक्सरसाइज के लिए आप लोगों को 4 से जो है सेंटेंस दिए हैं जिसमें कुछ न कुछ करेक्शन है, कुछ न कुछ एरर्स हैं। उन एररों को आपको पहचानना है, उस इनकरेक्ट को करेक्ट करना है बेसिकली और एडवांस दोनों तरीके से पढ़ करके समझ करके इन सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे। पहला हमने लिखा है दिस इज ए एंड द स्टूडेंट हु केम हियर, बारीकी से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ कोई रूल काम नहीं करेगा जब तक आप खुद अपना कॉन्फिडेंस नहीं हथौड़ाएंगे, कॉन्सेप्ट पे नहीं ध्यान देंगे, तब तक यह कोई जो है दिमाग नहीं काम करेगा। दिस इज ए एंड द स्टूडेंट हु केम हियर पहला है। दूसरा है सी इज गर्ल हु सी इज क्लीवर। तीसरा है दिस इज द बॉय हु दैट वेंट देयर। आई नो यू आर हु विच दैट यू आर क्राइंग। यह आपका सेंटेंस है जो आपको प्रैक्टिस करना है, एक्सरसाइज करना है और पता करना है कि कहाँ पर एरर्स हैं, उनको ढूंढ करके आप पता करेंगे। अगर कहीं से कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और फिर हम इस पर अगले दिन चर्चा करेंगे। और जाने से पहले एक चीज़ हम आपको बता दें कि जब रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं उसके पहले अगर कोई सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है तो उसके बाद जो कंजक्शन आएगा, जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वह दैट ही आएगा। यानी अगर सेंटेंस में कहीं उस कंजक्शन से पहले अदर वर्ड के ठीक पहले कोई सुपरलेटिव डिग्री हो और बीच में रिलेटिव प्रोनाउन का जगह खाली हो तो वहाँ पे दैट का यूज करते हैं। उसको हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस पर ध्यान देंगे, इसमें कॉमन एरर्स ढूंढेंगे और करेक्ट करेंगे। फिर हम मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत